सुप्रभात। कक्षा 2 पाठ 4। पाठ का नाम क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ। देखो बच्चों, आप लोग चिड़ियाघर ज़रूर गए। क्या बताया इस पाठ में कि बच्चों आप लोग चिड़ियाघर, जहाँ पशु पक्षियों को रखने का स्थान होता है, चिड़ियाघर ज़रूर गए होंगे तथा वहाँ बाघ को भी देखा होगा। स्वतंत्र भारत ने इसे अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया। बाघ को क्या घोषित किया है? राष्ट्रीय पशु। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। बाघ बिल्ली के परिवार का सबसे बड़ा जानवर है। बाघ बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा जानवर है। इसके शरीर का ऊपरी भाग सामान्यतः पीले या हल्के नारंगी रंग का होता है, जिस पर गहरी भूरी धारियां होती हैं, लेकिन इसका पेट वाला भाग सफ़ेद होता है। अपवाद स्वरूप कुछ बाघ सफ़ेद तथा काले रंग के भी होते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा ट्रिगिसा है। बाघ का उत्पत्ति स्थान साइबेरिया माना जाता है। जलवायु और ज़्यादा ठंडी होने पर वे वहाँ से दक्षिण की ओर प्रवासित होकर भारतीय उपमहाद्वीप में आ गए तथा अब यही उनका वास स्थान बन गया। नर बाघ की सिर से पूंछ तक लंबाई 270 से 310 सेंटीमीटर तथा मादा बाघ की लंबाई 240 यानी 240 से 265 सेंटीमीटर होती है। साथ ही नर बाघ का औसत वजन 221.2 किग्रा तथा मादा का 139.7 किग्रा होता है। बाघ सिंह की तरह सदा अपने परिवार के साथ नहीं रहते। बाघ के बच्चे अपने जन्म से लेकर 18 महीने तक अपनी माँ के साथ रहते हैं, फिर वे स्वतंत्र रूप से जीवन जीने लगते हैं तथा अपना अलग इलाका बनाने लगते हैं। बाघ के बच्चे 5 साल में वयस्क हो जाते हैं। ये मांसाहारी जीव हैं तथा मुख्यतः चीतल, सांभर, हिरण, गोर, बारहसिंगा, नीलगाय, लंगूर, जंगली भैंसे आदि का शिकार करते हैं। ये कभी कभी अपने इलाके में घुस आए पालतू जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। खुद घायल होने, अत्यधिक कमज़ोर तथा बूढ़ा होने या शिकार की अत्यधिक कमी होने पर मनुष्य पर हमला कर देते हैं तथा आदमखोर बन जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी संख्या काफ़ी कम रह गई तथा ये विनाश के कगार पर पहुंच गए। इनकी ऐसी स्थिति का प्रमुख कारण खुद मनुष्य है। मनुष्य मनोरंजन, सजावट तथा पारंपरिक दवाओं के नाम पर इनका अवैध शिकार करता जा रहा है। बाघ की खाल सजावट के काम आती है। इसकी हड्डियों तथा शरीर के विभिन्न अंगों का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। साथ ही अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य तथा बाघ की दूरी काफ़ी कम हो गई है। अब मनुष्य बाघ के इलाके में ज़्यादा घुसपैठ कर रहा है। उसके मवेशी बाघ के इलाके में घुस जाते हैं। इससे बाघ कभी कभी उनका भी शिकार कर लेता है। इसका बदला लेने के लिए मनुष्य बाघों को मार देते हैं। यह भी बाघों की घटती संख्या का एक प्रमुख कारण है। जब 1973 ईस्वी में बाघों की संख्या 2000 से कम हो गई, तब भारत सरकार ने बाघ परियोजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन आज भी ये परियोजना अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हुई। अभी भी बाघों की संख्या काफ़ी कम है, जिस पर ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। आइए हम सब मिलकर बाघों के संरक्षण में योगदान देने की शपथ ले, तभी इस पशु को आने वाली पीढ़ी के बच्चे देख पाएंगे। ये हो गया हमारा 4th चैप्टर, राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में बताया है। धन्यवाद।